ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के आरंभ काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष है। किस कारण से? क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और बृहस्पति महाराज जो हैं वो सीधी गति से चलते चलते वक्र गति को प्राप्त करने की तरफ जा रहे हैं और ये वक्र गति को प्राप्त कर कर आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाएंगे। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे और ऐसे में बृहस्पति का खेल ही आपके लिए बड़ा वारे न्यारे कराने वाला है इन दिनों खास तौर पर, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज जिस प्रकार के योग बना रहे हैं वो, और साथ साथ नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र और बृहस्पति का योग जिस प्रकार का है वो आपकी किस्मत की चाबी लेकर आया है। और ये किस्मत की चाबी जो आपने ताले में लगा दी तो आपका विशेष तौर पे किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बन जाएंगे। ये सारे रहस्य हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, आज के अंदर। इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी देख लीजिए। इस समय मीन राशि वालों को समझना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से आपके बिल्कुल सम्मुख सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपकी राशि के अंदर ही चंद्र ग्रहण का योग बना और उसके बाद ग्रह परिवर्तन के साथ साथ चतुर्ग्रही योग बनेगा। इसके साथ साथ सूर्य का ग्रहण के साथ साथ और समझें कि बृहस्पति भी परिवर्तन, बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ये सारे परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ करेंगे ये हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ साथ आप ये समझें, नवरात्र का जो आरंभ हो रहा है, भगवती का जो दिव्य स्वरूप आ रहा है वो आपके शत्रुओं का संहार करने के लिए रास्ता बना सकता है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहे हैं। ये अश्विन का जो महीना आरंभ हुआ 6 तिथि से आरंभ हुआ है और इसके साथ साथ यदि हम अक्टूबर के आरंभ काल में बात करें तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। आपकी राशि के बिल्कुल 7वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल से दृष्ट होकर, चतुर्थ भाव के बैठे हुए मंगल के दृष्ट होकर योग बनाएंगे और ये विशेष तौर पर विश्व के लिए बड़ा अशांति का वातावरण बन सकता है। आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको खासतौर पर आपके बिल्कुल राशि के सम्मुख ही ये समस्त घटनाएं घट रही हैं। तो आपको भी सिलसिलेवार तरीके से समझें क्या कुछ ग्रह नक्षत्रों के योग हैं। 1 अक्टूबर के दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा और ग्रह थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी की परेशानी, अननेसेसरी की थोड़ी थोड़ी कुछ चिंताएं मन में परेशान करने की योग कुट लगी रहती दिखाई दे रही है खास तौर पर। लेकिन चिंता ना करें, शाम आते आते सब साफ होने के योग बन सकते हैं। आपकी शक्ति से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग आप स्वयं बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि चतुर्दशी का श्राद्ध है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कोई विशेष तौर पर ऐसे हों जिनका आपको करना चाहिए तो अवश्य उस दिन दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है और मंगल आपकी राशि के अनुसार से जो 4 ग्रहों को देख रहे हैं चतुर्ग्रही योग बनाकर, वो कहीं ना कहीं उत्पात मचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मंगल के निमित्त कुछ उपाय करना चाहिए। हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसी कारण से हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है। साथ साथ नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है जो शाम को करीब 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में भंडारे के साथ 8-9 बजे तक 10 बजे तक चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 2 तारीख यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर और अमावस्या तिथि है। उस दिन सर्वपित्र अमावस्या जिसको कहा जाता है, भूले बिसरे पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन अवश्य तर्पण, दान पुण्य इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण होकर जिस प्रकार का योग बना रहा है ये बहुत शुभ है आपके लिए। नई शक्ति के साथ शत्रुओं का संहार करने के लिए इच्छा शक्ति प्रबल रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को पहले से अनुभव करते हुए ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस दुर्गा उपासना, भगवती की उपासना जितनी करेंगे ना उतना कल्याण के योग बन सकते हैं। अब आप समझें, आपके राशि में सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और ये सूर्य ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी पारिवारिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में थोड़े से कहीं ना कहीं उत्पाद देने के योग बना सकता है। अननेसेसरी का क्रोध जो है वो बहुत सारे नुकसान करा सकता है। शांत हो, जितना हो सकता है शांत रहने का प्रयास करें। गौशाला में यदि हो सके तो नमक का दान करें। गरीबों में गेहूं का दान करने का प्रयास करना चाहिए आपके लिए इस ग्रह शांति निवारण के लिए।
सूर्य ग्रहण का प्रभाव वहीं होता है जहाँ ये ग्रहण पड़ रहा होता है, लेकिन फिर विश्व में जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ रहा है वहाँ पर 15 दिन पहले भी चंद्र ग्रहण पड़ के चुका है। तो विश्व में उन क्षेत्रों के लिए तो खास तौर पर ये बहुत अशुभ दिखाई दे रहा है और विश्व में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। इसलिए आपकी राशि के अनुसार से आपको अवश्य कुछ दान पुण्य करना चाहिए, पितरों के निमित्त भोजन कराना चाहिए, और जो कहा गया है आपको अवश्य करने का आपको प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख को गुरुवार का योग है और साथ साथ प्रतिपदा तिथि है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आरंभ हो रहा है, शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये शारदीय नवरात्र जो है आपकी राशि में आपकी किस्मत को जगाने आए हैं, समझ लीजिए। जी हाँ, यदि आप सही रूप से समझ रहे हैं, इस वक्त भगवती का जो स्वरूप है आप समझें, बड़ा विशेष स्वरूप में भगवती इस बार पदार्पण कर रही हैं। अश्व पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करते हुए शत्रुओं का संहार करने के लिए, अशांति को समाप्त करने के लिए, यानी अशांति का युग तो बनेगा, उसको शांत करने के लिए आपको अवश्य माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। आपकी किस्मत ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि जितनी दुर्गा जी का आराधना, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, भगवती के मंत्र का यज्ञ जितना करोगे ना, उतने वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। आपको एक मंत्र दे रहे हैं, अवश्य इस मंत्र का यथाउचित भाव से इस समय में जप कीजिएगा। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का यज्ञ जरूर कर लीजिएगा। जितना यज्ञ और भगवती की पूजा करेंगे उतनी किस्मत आपकी साथ देगी। बिल्कुल आप समझ के मान लीजिए, इन 9 दिनों में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपके लिए मंत्र जो हम दे रहे हैं वो है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका स्तवन करें, भगवती कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं तो आप समझें आपके ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से गज केसरी योग आपकी राशि में विद्यमान है और ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। कृपा प्राप्त करने के सुंदर अवसर रहेंगे। किस्मत परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 45 डिग्री का ग्राफ आपके लिए दिखाई देता है। धीरे 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 सब कुछ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन 7.5 ही चल रही है। उसके निमित्त आपको खासतौर पर उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ और शनि के मंत्र का विशेष स्तवन अवश्य करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कलश स्थापना का समय नोट कर लीजिए। कलश स्थापना का नोट जो आपकी राशि के अनुसार से समय दिखाई देता है 7:30 बजे से लेकर करीब 11:45 बजे तक का सुबह, और शाम के समय 5 बजे से लेकर करीब 7:30 बजे तक का ये समय श्रेष्ठ है। तो ऐसे में शारदीय नवरात्र में अवश्य भगवती की स्तवन करें, देखिए कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 4 तारीख का ग्रह नक्षत्र समझ लीजिए। 4 अक्टूबर के दिन शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर, और ग्रह थोड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको मनोमस्तिष्क में बंधन, थोड़ा सा खुल के काम करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा विचारों में थोड़ा दबाव, प्रेशर मनोमस्तिष्क पे अननेसेसरी का रहता दिखाई दे रहा है। गौ सेवा करें, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, अच्छा होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 5 तारीख का अवसर भी सुन लीजिए क्या ग्रह नक्षत्र दिखा रहा है। शनिवार के दिन तृतीया का योग है और चंद्रघंटा भगवती की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। अननेसेसरी गुस्से करने से बचें। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में मन विस्फोट होने के दिखाई देते हैं योग, और बहुत सारी बातों में हम अकेले पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा साफ बुखाई से बोलना, बहुत ज़्यादा किसी की कमी निकालना, और देखिए कमियाँ हर व्यक्ति में होती हैं और उसके कारण से थोड़ा सा मन में वीतराग उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। तो अच्छा होगा कि आप शनि का उपचार करें और हो सके तो शनि के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का स्तवन करें। चंद्रघंटा भगवती की आराधना करने का दिवस है। तृतीय नवरात्र है। भगवती को श्रृंगार के समान उपस्थित करने से आप भगवती कृपा आपको प्राप्त होगी और कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 6 तारीख की बात कर लेते हैं। शनिवार, तृतीया और चतुर्थी का योग। तृतीया थोड़ी सी वृद्धि की तरफ है, यानी 2 दिन तृतीया का योग बन रहा है, लेकिन उसके बाद ही 2 घड़ी बाद ही चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, भगवती चतुर्थी के दिन, नवरात्र के दिन कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का योग बनता है। ग्रह परिवर्तन की तरफ बनकर गजकेसरी योग बृहस्पति के सम्मुख आकर बिल्कुल चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, भाग्य में बैठ गए हैं, और मन में धर्म का उदय होने के योग बन सकते हैं। और ये धर्म का उदय होना आपकी किस्मत को जगाने वाला रहेगा। नवरात्र धर्म का उदय मन में हो रहा है, उसलिए कोशिश करें श्रद्धा से, शांति से, बस गुस्सा ना आने। छोटी छोटी बात में क्या होता है कि कई बार हल्की सी कोई गलती हुई सामने वाला एकदम गुस्सा आ जाता है, तो बस वो गुस्सा करने से क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाती हैं, आपके पुण्य क्षय हो जाते हैं। मतलब इससे बचने का आप प्रयास करना चाहिए। और जितना दुर्गा जी की आराधना करोगे ना, उतना बढ़िया आने वाले 3-4 दिनों में आपके लिए सुंदर योग बनेगा, ये समझ लो। खास तौर पर चतुर्थी का अवसर है। कुष्मांडा भगवती की आराधना के लिए पेठे का उनको भोग लगाएं, पेठे की बलि दें और पेठे का दान करें, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। 5वां नवरात्र है। भगवती स्कंदमाता की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देते हैं,
लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्जन जो है ना वो आपको हर बात पे पग पग पर परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो थोड़ा सा शालीनता से उनको विजय प्राप्त करने के योग बनाएं। और कई बार क्या होता है कि दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि दुर्जन थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकते हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चिंता ना करें। भगवती स्वयं इतने सुंदर स्वरूप में इस बार शत्रुओं का संहार करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है, लेकिन आपकी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा जितनी प्रबल होगी, मंत्र आपको हमने बताया था, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप कीजिए। देखिए भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 8 तारीख का अवसर, मंगलवार का दिन, पंचमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त दिखाई देता है। थोड़ा सा बस ध्यान ये रखना है कि बजाय दूसरों को उपदेश देने के उस उपदेश पे खुद अमल करने का प्रयास करें। उपदेशक बहुत अच्छे बने होंगे आप लोग, आज बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर वॉइस की तरह दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आप दूसरों को हिदायत ज़्यादा दे रहे हैं, खुद उन पे अमल कम करने का प्रयास करें। आज दिन है खुद अपने ज्ञान की बातों पर अमल करने का। ये समझ लीजिए, जो आपकी बुद्धि में विचार में जो बातें आ रही हैं, अपने लिए भी उनको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करने का प्रयास करें, नहीं तो दोनों दुनिया को ज़्यादा समझाने के कारण से जो चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं शायद उन दुनिया को समझ में ना आए और उसका गलत मतलब निकाल लें, तो वह फिर आपके लिए थोड़ा दुख का उदय बन सकता है। तो आप खुद समझने का प्रयास करें। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करना आपके लिए सब प्रकार से कल्याण का योग बनाएगा। 9 तारीख का दिन, बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, जो आपकी सफलता देने के लिए सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज वक्री होने जा रहे हैं। ये बृहस्पति का वक्री होना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से एक थोड़ा सा अजीब स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सही दिशा में चलता चलता मनोमस्तिष्क जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। क्यों करें, कैसे करें, नहीं करने से क्या होगा, ये बेकार के विचार मन मस्तिष्क में आपके उदय होते दिखाई देंगे। विचार में कुछ नहीं रखा, हवाई किले बनाने में कुछ नहीं लिखा, प्रत्यक्ष कार्य को क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। देखिए शनि भी वक्री हो गए हैं, बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, तो दो ग्रह वक्री होकर विचारों में कहीं ना कहीं फालतू में विचारों में उलझाव उपस्थित होने के योग बना रहे हैं। सत्य क्या है, संसार में सीधा सीधा फिलॉसफी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस विचार से अननेसेसरी के विचार बंद करना, केवल हवाई के लिए बनाना बंद करें और कार्य पे ध्यान देना की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। छठा नवरात्रा है, भगवती कात्यायनी की आराधना करने का अवसर है। आनंद भाव से भगवती की आराधना करें, कष्ट का निवारण करने के लिए माँ भगवती कृपा करेंगे। लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें। बृहस्पति अभी कुछ दिन वक्री रहेंगे, तो इसके लिए खासतौर पे उपाय करने की ज़रूरत है। हो सके तो पीली चीज़ों का दान, और हो सके तो खासतौर पे हल्दी का टीका या केसर का टीका माथे पे लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन तुला राशि में, विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें मीन राशि की, मीन राशि में जो परिवर्तन करने का बुध आपके सामने बैठे थे बिल्कुल, उससे निकलकर अष्टम भाव में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये तुला राशि में बुध का प्रवेश थोड़ा सा आपकी चीज़ों को अनमैनेजेबल बनाने के योग बना सकता है। थोड़ा सा ऐसा कार्य कर सकता है कि चीज़ें जो आप कार्य कर रहे थे उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग में कमी आने के योग बन सकते हैं। तो गौ सेवा आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त दिखाई दे रहा है, जितना गौ सेवा, गाय को हरा चारा या पालक इत्यादि डालोगे उतना बढ़िया आपके लिए योग बन सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र पर हमने विशेष आश्रम पर यज्ञ रखा है। माँ भगवती का सुंदर आराधना करने का अवसर है, जितना हो सकता है वो आराधना करने का प्रयास कीजिए, कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज
हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।